कुछ जानकारी देंगे चैनल के माध्यम से हमारी? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और जो यहाँ हमारे भैया लोग एकत्रित हुए हैं, मैं उनको जय श्री राम बोलूँगा। और मैं रामशंकर शर्मा, जिला अध्यक्ष गौरक्षा प्रकोष्ठ, हिंदू वाहिनी संघ। आपको अभी तक मैं ये जानकारी दूंगा कि 26 जनवरी को जो यहाँ निर्मम हत्या हुई है हमारे गौ माता की, उससे तो अब क्या बताएं, मेरे रोंगटे तो अभी भी खड़े हो रहे हैं कि उस घटना को सुन के और देख के। इसमें प्रशासन द्वारा कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जैसे पूर्ण रूप से संतोषजनक हम अभी तक उस स्थिति में नहीं है। जैसे कि उसको उठाया गया मुलजिम को, कुछ और गए उस यहाँ से, संतोषजनक तो है लेकिन उतना नहीं है जितना हमारा संगठन और हम लोग जितना चाह रहे हैं। हम आपसे एक जानकारी और लेंगे कि तरह तरह की वीडियो में बातें सामने आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन की संलिप्तता की जो बातें हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसके बारे में देखिए साक्ष्य के आधार पे तो कुछ नहीं है और ना ही बोलने का वो है। मैं ये चाहूँगा अगर हो या ना हो, लेकिन जो भी घटनाएं होती हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भूमिकाएं रहती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी गौ माता के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए बस। और अगर हम लोग को आप लोग के माध्यम से न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ ये जान लीजिए सामूहिक आत्मदाह करेंगे। और उसके बाद फिर जान ही रहे, जब आत्मदाह हो गई तो कहानी ख़त्म। फिर प्रशासन शासन को जो भी करना होगा करेगा। लेकिन मैं अभी तक यही चाहूँगा कि हमारे गौ माता को मतलब यहाँ से मिले कि संतुष्टि, जिससे हम लोग संतुष्ट हों। माननीय सरकार के द्वारा जो है गौ माता को जो है तरह तरह की योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। क्या आप इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? सही है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे माननीय मोदी जी से और योगी जी से जैसे अभी चल रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि गाय को हम लोग माता मानते हैं। जो भी हिंदू सनातन का धर्म का होगा वो गाय को माता मानता है। क्योंकि बचपन में जब हम पैदा होते हैं, अगर किसी कारणवश माँ का दूध नसीब नहीं होता है तो गाय ही ऐसी माँ है जो हम लोग को अपना दूध पिला के बड़ा करती है। तो हम चाहेंगे कि उसको गौ माता घोषित किया जाए और होना भी चाहिए। धर्मनगरी में गौ संहार हुआ है और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहीं कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की संलिप्तता है, कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से खेल चल रहा है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, काफ़ी दिनों से खेल तो ये वास्तव में चल रहा है, लेकिन इसकी जानकारी यहाँ घना जंगल होने के कारण यहाँ पे जानकारी नहीं हो पाई। क्योंकि हम पहले भी लगभग 4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। यहीं बगल में एक स्कूल है आवाम इंटर और आवाम फार्मेसी, ये जो एक नाजायज़ तरीके से बना हुआ स्कूल है। हम 4 साल से इसको पूरी कोशिश कर रहे हैं और सरकारी ज़मीन पे भी बना हुआ है, लेकिन सरकार कोई इसकी सुनवाई नहीं कर रही। यहाँ तक कि हमने यहाँ पे ऑनलाइन इतनी शिकायत भी कर डाली है कि जिसकी गिनती नहीं है मेरे पास, सारे सबूत हम रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हो रही है, प्रशासन कोई वो नहीं कर रहा है। प्रशासन जब यहाँ आता है तो बस खाली जब मौके पे आता है और बस लीपापोती करके चला जाता है। और 26 जनवरी को जो बहुत बड़ी घटना हुई है, 26 जनवरी को घटना जब हुई तो हमारे ये रामशंकर भैया द्वारा सूचना मिली, हम लोग साथ में दौड़े दौड़े आए। कोहरा भी काफ़ी था और ठंडी भी थी, तो हम यहाँ पे देखे तो एक एसआई साहब यहाँ पे पहले से मौजूद थे, जो हमारे ही ग्रामीण के कुछ लड़कों को धमका रहे थे कि फरुआ लेके आओ और सब लेके आओ, जल्दी से इसको दफना दिया जाए, बात आगे ना बढ़ाया जाए। और इसलिए इसमें लगता है कि अगर पुलिस अगर ऐसा कर रही थी, अगर हम लोगों के आने के पहले ही अगर इनको दफना दिया जाता तो ये इतनी बड़ी घटना जो उजागर हुई है गौ माता की, लगभग 12 से 13 सर कटे हुए हैं, जिसमें से 3 लगभग ताज़े एक रात पहले के ही काटे गए थे और 6-7 जो सर थे वो बांधे हुए थे। इसका मतलब, और उसके एक दिन पहले एक डीसीएम भी लद के यहाँ से गई थी, तो पता नहीं कितने सर यहाँ से चले गए होंगे। इसका कोई मतलब कोई सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन मौके पे 15-20 गायों का सर जो कटा हुआ था इसका सबूत मिला है। इससे लगता है कि पुलिस को अगर गांजा की पुड़िया कोई एक बेचता है तो पुलिस को उसकी भनक मिल जाती है, उसका सबूत मिल जाता है, उससे पैसा ले लिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हो रही है, इतना बड़ा तस्कर हो रहा है, क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होगी? ऐसा नहीं हो सकता, पुलिस को इसकी सारी जानकारी रहती है।
बाकायदा, बस खाली हमारे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस खाली उसी दिन हमें मिला कि जब पुलिस ज़बरदस्ती कर रही थी कि हम फरुआ लेके आएँ, गाँव वालों से मंगवा रही थी, फरुआ कुदार मंगा रही थी कि उनको दफना दें और यह मामला आगे ना बढ़े। पुलिस वालों ने हमसे भी कहा कि बात आगे ना बढ़ाइए, जो मुलजिम है उसको हम पूरी सज़ा देंगे, उसको पकड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। किस थाने तो के माननीय प्रधान जी, एसआई थे? जैसा कि अभी तक जो है जनपद में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बैठे इतने बड़े मामले पे क्या संबंधित पुलिस विभाग के ऊपर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई की गई कि सिर्फ अभी तक दिखावे में गौ तस्करों के ऊपर दिखावे ही में की बस गई? खाली पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के मतलब 2 घंटे बाद यहीं पे कुछ लोग सड़क पे जो खड़े थे तो सड़क पे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो उन्हीं में पुलिस वाले थे, एक विकेश भारती करके सिपाही था, वो गांव के ही कुछ लड़के थे, वो 4-5 लड़कों को उनके ऊपर बंदूक तान दिए और उनको भद्दी भद्दी गालियां दी, उनको लात भी मारी, आगे भी लात मारी है और 2-3 थप्पड़ भी मारे गए। तो हम लोग उनको बचाने चले गए तो उल्टा हमारे ही ऊपर आरोप लगा दिया गया कि ये दोनों भाई जहाँ रहते हैं, हमारे छोटे भाई जिला पंचायत हैं सुनील राजपूत, ये दोनों भाई जहाँ रहते हैं वहाँ हुड़दम कर देते हैं और फालतू तरीके भीड़ बटोर लेते हैं और नाजायज तरीके से सबको इकट्ठा करते हैं। अभी तक तरह तरह की बातें सामने आई हैं, जैसा कि कुछ पत्रकार साथियों के द्वारा जो है थाना प्रभारी अरशद खान से जानकारी लेने पर पूछा गया कि भारी मात्रा में गौवंशों के कंकाल पाए गए हैं, तो उनका कहना था कि ये जो कंकाल पाए गए हैं ये सब कुत्तों के द्वारा बिखेरे गए हैं। ये सरासर झूठ है, कुत्तों के द्वारा बिखेरे नहीं गए थे। यहाँ पे सारा एविडेंस पड़ा हुआ है, मौजूद है। कुत्ते उसको बांधेंगे नहीं रस्सी से। यहाँ पे कम से कम 150 से 200 पगहा बांधे गए थे, पेड़ में बंधे थे। एक चक्कू भी वहाँ पे बरामद हुआ है। और भी पूरे क्षेत्र में अगर देखा जाएगा, अगर वास्तव में अगर डॉग अगर पुलिस वाले जो होते हैं जासूस विभाग अगर आ जाए, इसकी कई तरह के उच्च अधिकारी अगर आ जाए और सही तरीके से इसकी जांच करें तो और भी अवशेष इसके मिलेंगे। नहीं, आपके क्षेत्राधिकारी का भी कहना है कि जो भी रस्सियां पड़ी हुई हैं वो कंकाल बांधने वाली रस्सियां हैं। कंकाल बांधने वाली रस्सी कोई पेड़ में नहीं बांधता है। कंकाल बांधने वाली रस्सी कोई पेड़ में नहीं बांधेगा। कई रस्सियों पे जो लगे थे, कई रस्सियों पे उस पर फोटो भी है, उसमें खून का भी निशान बंधा हुआ है। और एक बच्चिया सुबह वहाँ पे बंधी भी पाई गई थी। वो